गुड मॉर्निंग बच्चों। कल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ाया जा रहा था, परसों भी पढ़ाया गया था। उसी के आगे अभी तक तो उसकी प्रॉपर्टी ही चल रही है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की। ठीक है, जो कल सूत्र बताए गए थे, फार्मूले बताए गए थे, उन फार्मूलों को फिर से एक बार थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और उन फार्मूलों को रिवीजन करने के बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, जैसे आपको फार्मूला बताया गया था नंबर 1, आपको बताया गया था साइन इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा होता है माइनस का लगा होगा तो आप लिख सकते हैं माइनस का साइन इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा हो टेन इनवर्स माइनस एक्स तो उसे आप लिखेंगे माइनस टेन इनवर्स एक्स। अगर आपके पास लिखा हो कहीं कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स तो उसे आप लिखेंगे माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी तरीके से और भी 3 होते हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जो होते हैं वो 6 होते हैं। 3 आपको बताए हैं, जो 3 है उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, देखते हैं। जैसे आपका पास 4 नंबर, अगर आपके पास कहीं लिखा हो cos इनवर्स माइनस एक्स तो उसका जो मान होगा, उसका जो सूत्र होगा वो होगा पाई माइनस cos इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा हो सेक इनवर्स माइनस एक्स तो उसके लिए भी यही फार्मूला इसी से रिलेटेड बिल्कुल सेम होगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। अगर आपके पास कहीं लिखा हो कॉट इनवर्स माइनस एक्स तो उसके लिए भी फार्मूला होगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, अब इसी तरीके से इनके प्रूफों को थोड़ा सा कर लेते हैं। आपको देखो, 3 ये बताए गए हैं, 3 सूत्र ये बताए गए, ये तीनों एक जैसे हैं। ठीक है, और ऊपर वाले जो 3 है वो एक जैसे हैं। तो उनमें से ऊपर वाले पहले कोई प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, एक सूत्र को हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद इन तीनों में से कोई एक। तो क्या करते हैं, हम इन तीनों में से सबसे पहले ऊपर वाला ही सॉल्व कर लेते हैं, या ऊपर वाला नहीं, सेकंड थर्ड नंबर, या आपको हम तीसरा नंबर प्रूव करके बता रहा हूं। अगर आपके पास कहीं लिखा हो cosec इनवर्स माइनस एक्स तो उसे आप क्या लिखेंगे, cosec माइनस आगे आ जाएगा, जो एंगल जो कोण होगा, एंगल होगा, उसके साथ जो माइनस होगा वो फंक्शन के बाहर आ जाएगा, ये cosec इनवर्स एक्स हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, पहले इसको कुछ मान लेते हैं, ये प्रूफ बता रहा हूं भैया। ठीक है, देखते हैं, इसको कुछ मान लेंगे। माना cosec इनवर्स माइनस एक्स को थीटा मान लिया करते हैं। क्या करेंगे भैया, cosec इनवर्स एक्स को क्या मान लेंगे, थीटा। जब इनवर्स फंक्शन इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो क्या इनवर्स फंक्शन हट जाएगा, तो इस तरफ बचेगा माइनस का एक्स बराबर आपके पास हो जाएगा cosec थीटा। कितना हो जाएगा भैया, cosec थीटा। अब जो माइनस है इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा तो x बराबर आपका हो जाएगा माइनस cosec थीटा। कितना हो जाएगा भैया, माइनस cosec थीटा। अब इसी तरीके से थोड़ा सा समझिएगा, जो 9th क्लास और 10th क्लास और फर्स्ट क्लास में बताया गया था, अगर आपके पास कहीं cosec माइनस थीटा लिखा होता है तो उसे आप लिख सकते हैं माइनस cosec थीटा। क्या लिख सकते हैं, माइनस cosec थीटा। अब इसी तरीके से अगर आपके पास कहीं माइनस cosec थीटा लिखा है तो आप लिखेंगे cosec माइनस थीटा, तो ये आपके पास x यही बना रहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका cosec माइनस थीटा। अब इसी तरीके से cosec को फिर से वापस कर देंगे इस तरफ, ये आपके पास यहाँ हो जाएगा cosec इनवर्स x और ये माइनस जो होगा आपके पास माइनस थीटा बचेगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस को इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस cosec इनवर्स x बराबर आपके पास थीटा बचेगा। थीटा का मान वापस करते हैं, जो आपने थीटा को माना था, थीटा किसे माना था, cosec इनवर्स माइनस x बराबर थीटा माना था, इसका मान वापस करेंगे। आप लिखेंगे थीटा का मान वापस करने पर थीटा का मान वापस करेंगे। देखिए थीटा का मान क्या आपके पास दिया है,
इस तरफ हो जाएगा आपका cosec इनवर्स x और बराबर में आपके पास क्या होगा भैया cosec इनवर्स माइनस x। समझ गए नहीं? सही से ले लेंगे, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे, आपके पास हो जाएगा cosec इनवर्स माइनस x बराबर ये माइनस का है उस तरफ लिख लेंगे, ये आपके पास हो जाएगा cosec इनवर्स माइनस x। देखिए आपका जो सूत्र था वो प्रूफ हो गया। ये देखिए क्या कह रहा था आपसे, कह रहा था cosec इनवर्स माइनस x बराबर आप लिखेंगे माइनस cosec इनवर्स x कैसे लिख सकते हैं। क्या करेंगे आप इस तरीके से आपको निगमन भी करके सूत्र का प्रूफ भी करके दिखा दिया कि किस तरीके से होता है और इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब इन तीनों में से कोई एक, जैसे आपके पास लिखा हो cos इनवर्स माइनस x तो उसे आप पाई माइनस cos इनवर्स x कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास sec इनवर्स माइनस x लिखा है तो उसे आप पाई माइनस sec इनवर्स x कैसे लिखेंगे। अगर आपके पास cot इनवर्स माइनस x लिखा है तो उसे आप पाई माइनस cot इनवर्स x कैसे लिखेंगे। इन तीनों में से कोई एक सूत्र को प्रूव करके दिखाता हूं। जैसे आप क्या करेंगे, आप पहले या सेकंड नंबर थर्ड ये 5 वाला नोट करते हैं। अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec इनवर्स माइनस x और तो आपको लिखना पड़ता है पाई माइनस sec इनवर्स x। जितने अच्छे से हम इन सूत्रों को समझेंगे उतना ही अच्छा हमें आपको एक्सरसाइज में जब पहुंचेंगे एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व करने में आसानी रहेगा। ऐसा नहीं कि कहीं कहीं आप जो एग्जाम होते हैं बोर्ड के, यूपी बोर्ड के एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में भी ऐसा आ जाता है, कहता है प्रूव करिए कि ये ऐसा कैसे होता है। आपके पास लिखा होगा cosec इनवर्स माइनस x तो और बराबर में बिल्कुल सेम ही लिखा होगा कि माइनस cosec इनवर्स x बराबर दिया होगा। तो बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जो सही होता है वही लिख के दे दिया इन्हें, कुछ करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका प्रूफ करना होता है, या 2 नंबर या 3 नंबर में देते हैं। क्या करेंगे, उसको cosec इनवर्स x माइनस x जो भी आपके पास दिया होगा उसे थीटा मान लेंगे और उसके आगे आप तो समझ ही गए। अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो को बैक करके देख लेंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या करेंगे, इसमें भी लेट मान लेते हैं कुछ। देखिए क्या हो जाएगा, इसको आपके पास हो जाएगा sec इनवर्स माइनस x बराबर आप मानेंगे, इसको क्या मानेंगे भैया थीटा मान लेंगे। इसके LHS जो आपके पास दिया है sec इनवर्स माइनस x उसको आप थीटा मानेंगे। क्या मानेंगे भैया थीटा, और sec उस तरफ चला जाएगा, आपके पास बचेगा माइनस का x बराबर केवल sec थीटा। कितना हो जाएगा भैया sec थीटा, और ये माइनस इस तरफ से उस तरफ पहुंच जाएगा तो आपके पास x बराबर हो जाएगा, ये माइनस उस तरफ तो माइनस का sec थीटा। समझ गए नहीं? अगर आपके पास कहीं इस तरीके से माइनस आपके पास लिखा हो sec 180 माइनस थीटा तो आप लिखेंगे माइनस का sec थीटा। क्या लिखेंगे भैया माइनस का sec थीटा। अगर आपके पास यहां से देखते हैं भैया, यहां से अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec 180 माइनस थीटा तो वो होता है माइनस का sec थीटा। कितना होता है भैया, अगर आपके पास कहीं लिखा है sec 180 माइनस थीटा तो उसका मान जो होता है माइनस sec थीटा। कितना होता है भैया माइनस sec थीटा। तो देखिए यहाँ पर समझिए, कोशिश करिए भैया, माइनस sec थीटा लिखा हुआ, माइनस sec थीटा की जगह पर आप sec 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। हम इसको वहां पर लिख देंगे, x बराबर हो जाएगा sec कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पर माइनस का कितना दिया हुआ था आपके पास माइनस sec थीटा है, तो क्या करेंगे sec थीटा की जगह पर आप इसको नोट कर सकते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास sec 180 माइनस का थीटा। किसी को कोई समस्या तो होगी नहीं भैया, जो माइनस का sec थीटा है वहां पर आप sec 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं। वही हमने काम किया, ये प्रॉपर्टी 9th क्लास 10th क्लास में खूब अच्छे से बतलाया गया था। अब क्या करेंगे, sec को बैक कर लेंगे, फिर से इनवर्स फंक्शन, ये आपके पास हो जाएगा sec इनवर्स x बराबर आपके पास यहाँ 180 माइनस का थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, थीटा का मान वापस करेंगे, जो आपने थीटा को माना था वही काम करेंगे जो इसमें भी किया था, थीटा का मान वापस करने पर। तो आप लिखेंगे भैया थीटा का मान वापस करने पर।
थीटा का मान वापस करेंगे। देखिए थीटा का मान तो ये आपके पास जो लिखा हुआ है सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर, उसके बाद क्या लिखा हुआ है 180 माइनस थीटा, जो आपके पास 180 माइनस थीटा है, थीटा की जगह पर आप लिखेंगे सेक इनवर्स माइनस एक्स। समझ गए या नहीं? अब क्या करते हैं, जो माइनस का सेक इनवर्स एक्स है इसको इस तरफ ले आएंगे और ये इस तरफ से उस तरफ, कहने का मतलब ये यहाँ पर माइनस का है, इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, ये होगा आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर ये 180। आप सभी को मालूम है 180 जो होता है वो पाई का मान होता है। 180 कितने का मान होता है भैया? पाई का। तो यहाँ जहां पर 180 है वहां पर आप लिखेंगे पाई माइनस ये उस तरफ जाएगा, कितना हो जाएगा भैया? ये आपके पास सेक इनवर्स एक्स। कहने का मतलब ये आपका जो प्राप्त हुआ ये आपका सूत्र है। कहने का मतलब है कि सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। क्या है भैया? पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये भैया देखो इन तीनों में से हमने क्या किया है भैया? कॉसेक इनवर्स एक्स वाले का निगमन करा है, और इन तीनों में से ये बीच वाला जो आपके पास दिया था सेक इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस 180 कैसे होता है। अब इसमें बस यही बात ध्यान रखनी होती है, ये यहाँ पर जो आपको दिया गया है सेक 180 माइनस थीटा बराबर माइनस सेक थीटा होता है, तो ये कहानी इन तीनों में रिपीट होगी। इन तीनों में यहाँ पर कॉस वाले में होगा आपका कॉस 180 माइनस थीटा, तो वहां पर लिखा होगा आपका कॉस माइनस कॉस थीटा। अगर आपके पास कहीं लिखा होगा कॉट 180 माइनस थीटा, तो वहां पर आप लिखेंगे माइनस का कॉट थीटा। अब इतना जगह आप ये प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, एंगल चेंज करने वाला जो बताया गया था फर्स्ट ईयर और 10th क्लास में, उससे हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है भैया? इन अब जो आपके पास ये दो बच गए हैं, ये और ये होमवर्क के लिए ये आपको HW दे दिया गया है, ये दोनों वर्क करिएगा आप। ठीक है, अब इसको रफ करते हैं और इसके आगे ही बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझ में कहीं नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन क्या हम सोच रहे हैं कि सब जितने भी सूत्र हैं इनके सूत्रों को पहले ही एक साथ निबंध करा लिया जाए और उसके बाद एक्सरसाइज पर आते हैं। पूरी फर्स्ट एक्सरसाइज जो इन्हीं सूत्रों पर डिपेंड है। जैसे इसके पहले वाली जो एक एक्सरसाइज कल जो बताए गए उनमें से ज्यादातर क्वेश्चन पहली एक्सरसाइज में आएंगे। देखिए भैया, अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो उसका मान होता है पाई बाय 2। कितना होगा भैया? अगर आपके पास कहीं लिखा हो साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स, तो उसका जो मान होता है वो कितना होगा? पाई बाय 2। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, सेकंड देखिए, अगर आपके पास कहीं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो उसका जो मान होता है वो कितना होता है? पाई बाय 2। इसी तरीके से आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर भी कितना? पाई बाय 2। इसी तरीके से किसी का मिलता जुलता तीसरा क्वेश्चन, अगर आपके पास लिखा हो सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, तो उसका मान भी कितना होता है भैया? पाई बाय 2। देखते हैं इन सूत्रों को थोड़ा सा प्रूफ करके। ठीक है, इन सूत्रों को भी प्रूफ करता हूं, तीनों में से कोई एक, तीनों में से ये 3 सूत्र आपको बताए गए हैं। अगर आपके पास कहीं सवाल सॉल्व कर रहे हैं उसमें साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स है, तो उसकी जगह पर आप क्या नोट करेंगे भैया? पाई बाय 2। अगर आपके पास कॉट इनवर्स एक्स कॉस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स है, तो वहां आप यूज करेंगे पाई बाय 2। अगर आपके पास सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स है, तो वहां पर आप क्या नोट
पाई बाई 2। देखिए भैया इसी का प्रूफ करते हैं। इसमें से कोई एक, जैसे आप इसी को सेकंड वाले को देखते हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है, क्या भैया लिखा हुआ है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना भैया, पाई बाई 2। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना है भैया, पाई बाई 2। दोनों में से किसी एक को कुछ मान लेंगे भैया। देखते हैं, लेट्स कर लेते हैं। हमने क्या किया भैया, tan इनवर्स x को थीटा मानेंगे। क्या भैया मान लेंगे, थीटा मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, tan इनवर्स जो है इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास हो जाएगा x बराबर, ये tan जो इनवर्स है उस तरफ जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा tan थीटा। कितना हो जाएगा भैया, tan थीटा। अब उसके बाद देखिए, अगर आपके पास कहीं लिखा हो cot 90 मतलब पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा लिखा होता है, तो 90 माइनस थीटा, तो उसका मान होता है tan थीटा। अगर आपके पास कहीं लिखा हो cot 90 माइनस थीटा, तो उसका मान tan थीटा होता है। तो ये यहाँ पर x बना रहेगा भैया। ये जो tan थीटा है इसकी जगह पर आप क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस थीटा। क्या करेंगे, कॉट को इस तरफ भेज देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा भैया कॉट इनवर्स x बराबर, इस तरफ कितना बचेगा, 90 माइनस थीटा। अब थीटा का मान वापस करेंगे, और जो 90 है, 90 का मतलब होता है भैया 180/2। कहने का मतलब ये आपका हो गया 90, और 180 का मतलब होता है पाई, और पाई में कितना 2। तो जहां पर 90 लिखा हुआ है वहां पर पाई बाई 2। तो ये आपके पास हो जाएगा cot इनवर्स x बराबर 90 का मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा का मान, आपने थीटा किसको माना था, थीटा आपने माना है tan इनवर्स x को। ये माइनस का इस तरफ ले आओ प्लस का, तो माइनस का जब इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा tan इनवर्स x, और उसके बाद ये प्लस का कितना भी ये दिया हुआ है cot इनवर्स x बराबर में पाई बाई 2। ये देखो भैया सूत्र का प्रूफ हो गया। अगर कहीं किसी तरीके से समझ में नहीं आया तो बताइए। चलो एक और इसी का कर लेते हैं, थर्ड नंबर करने की कोशिश करते हैं। अगर आपके पास कहीं लिखा हो sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो उसका मान भैया होता है पाई बाई 2। अगर आपके पास कहीं लिखा है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x, तो उसका मान कितना, पाई बाई 2। इसमें से भी क्या करेंगे भैया, लेट्स कुछ मान लेते हैं। क्या मानेंगे, इसमें एक काम करते हैं, sec इनवर्स x बराबर x को मान लेते हैं थीटा। कितना मानेंगे भैया, दोनों में से किसी एक को, जैसे इसमें मिटा देते हैं, यहाँ पर भैया tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2 माना था, तो इसमें फर्स्ट वाले को tan इनवर्स x को हमने थीटा मान लिया था। आप दोनों में से किसी को भी थीटा मान लीजिए, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। जैसे इसमें आपको अगर कोई समस्या आती है तो हम इसमें सेकंड वाले को थीटा मानते हैं। आपके पास लिखा हुआ है cosec इनवर्स x बराबर में कितना मानेंगे भैया, थीटा। ये इनवर्स है उस तरफ जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका पास कितना, cosec थीटा। कितना हो जाएगा, cosec थीटा। अब भैया फिर से यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर आपके पास कहीं cot 90 माइनस थीटा लिखा होता है, सॉरी, अगर आपके पास कहीं sec 90 माइनस थीटा लिखा होगा, तो उसका मतलब होता है cosec थीटा। अगर